हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ होम क्रेडिट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। बहुत बड़ा एप्लीकेशन है होम क्रेडिट। ये जो भी लोन एप्लीकेशन है ये आप लोगों को लोन तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन जब आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तब तक आप लोगों का ज़िंदगी जो है हराम करके रख देता है, जब तक आप रिपेमेंट नहीं कर पाओगे। ये जो भी कंपनी है ये आप लोगों को कोर्ट, जेल ये सब भी दिखा सकता है। आप लोगों को सारा कुछ डिटेल वाइज बताऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए। अगर आप स्किप करोगे तो आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों ये जो होम क्रेडिट आप लोगों को नाम देखने को मिल रहा है ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये बहुत बड़ा लोन एप्लीकेशन है। ये लोन एप्लीकेशन आप लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। कोई छोटा मोटा लोन मतलब नहीं देता है आप लोगों को। लगभग 1 लाख के आसपास लोन देता है, 1 लाख 2 लाख इस तरीके का लोन देता है। ठीक है, छोटा मतलब आप 50,000 60,000 देख सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं देगा ये लोन एप्लीकेशन। तो आपका सिविल अगर 750 से ऊपर है या फिर 800 के आसपास है तो आप लोगों को 2 लाख तक का लोन आसानी से मिल जाएगा। अब ये होम क्रेडिट जो एप्लीकेशन है ये है क्या? ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ये कोई ऑफलाइन की तरह आप लोगों को लोन नहीं देता। ये एक आरबीआई से लाइसेंस्ड है। ठीक है, आप लोगों को बता दिया। ये एक एनबीएफसी है। ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, ये कोई भी बैंकिंग काम नहीं करता है, लेकिन ये बैंक की तरह ही है, लोन प्रोवाइड करता है, कोई डिपॉजिट नहीं लेता है, इसीलिए इसको नॉन बैंकिंग एनबीएफसी बोला जाता है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल मतलब बैंक का काम कर रहा है लेकिन बैंक की तरह डिपॉजिट नहीं कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। अब यहाँ पर मानो आप लोन लेते हो 2 लाख का, आप लोगों को लग रहा है कि पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ अब? दिक्कत आप लोगों को हो रहा है। अब आप लोगों के मन में दिक्कत है कि मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ये कंपनी आप लोगों के साथ क्या कर सकता है? क्या ये कोर्ट में जाके आप लोगों के ऊपर केस कर देगा? क्या आपके घर पे पुलिस भेज देगा? तो ये सब जो है ख्याल आपके मन में आता है। देखिए, आप लोगों को 2 लाख दे या फिर आप लोगों को 3 लाख दे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी लोन दे रहा है पर्सनल लोन दे रहा है, अनसिक्योर्ड। ठीक है, अनसिक्योर्ड। अगर अनसिक्योर्ड है तो यहाँ पर पुलिस कभी नहीं आएगा। ये आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझ लो। पुलिस कभी भी आपके घर पर पहुँचेगा नहीं और आपको उठाकर भी जेल में नहीं डालेगा। ठीक है, नो जेल, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नो जेल। जेल का बात यहाँ पर आता ही नहीं है, यहाँ पर होगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझना है ध्यान से। अब मेन चीज़ है कि ये कंपनी आप लोगों के साथ कर क्या सकता है। इतना खतरनाक तरीके से मैंने बोला कि आप लोगों का जो भी है मुसीबत और ज़्यादा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें बोला। देखिए, ये जो भी एप्लीकेशन है ये देता क्या है, लोन देता तो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ एक्टिवेट करा लेते हैं जिसका नाम है ईसीएस। उन लोगों का एक ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ये एक ब्रह्मास्त्र है। ईसीएस सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, 2007। ये एक क्राइम श्रेणी में पड़ता है। अगर आप पेमेंट करते हो, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आप लोगों के साथ यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस लगा देगा और आपको कोर्ट से समन भी आएगा। ठीक है, कोर्ट से समन आएगा, समन टू एन एक्यूज्ड ऐसा लिखा होगा। तो ये समन टू एन एक्यूज्ड आएगा। अब ये भेजने का क्या रीज़न है आप लोगों को ये बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को समन तो भेज रहा है, लेकिन समन भेजने का यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जेल भेज देगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोगों को यहाँ पर समन भेजता है सिर्फ आप लोगों को डराने के लिए। डर, वो डर क्यों देता है आप लोगों को बता दूं। समन जैसे आपके पास आएगा आप तुरंत उनसे कांटेक्ट करोगे, आप उनसे बोलोगे सेटलमेंट करने के लिए। ठीक है, अब वो सेटलमेंट किस तरीके से करेगा? मानो कि आपने 1 लाख का लोन लिया है। ठीक है, मैं आप लोगों को एकदम पूरा लाइव दिखा रहा हूँ। 1 लाख का लोन दिया है और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे। आप बोले कि मैं 20,000 में सेटलमेंट कर रहा हूँ। कंपनी बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको पेमेंट करना होगा 1 लाख का, और भी ज़्यादा बोलेगा, 1,12,000 ऐसा जो भी है यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कोर्ट का नोटिस भेजा है। ठीक है, लोग जो भी है कोर्ट के नाम से डरता है। अब यहाँ पर बोलेगा जितना अमाउंट बोलेगा उतना अमाउंट उनको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है भाई मैं कोर्ट में नहीं जाऊँगा, कोर्ट में जाने का मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे डर लगता है। अब ये डर का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। समन आते ही आप लोग कांटेक्ट करते हो और यहाँ पर पेमेंट कर देते हो। दिक्कत क्या आता है, आप लोग अगर मानो आपके पास समन आता है, आप अगर कोर्ट में चले जाते हो, जो डेट दिया जाता है उस डेट के अगर 1-2 दिन पहले आप कोर्ट में जाते हो, वहाँ पर आपको पहले बेल लेना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर आपका खर्चा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 5 से 7 हज़ार के आसपास खर्चा होगा बेल का चार्ज। एडवोकेट आप खुद से चार्ज लेगा 1-2 हज़ार 3 हज़ार जितना ले सकता है, मतलब 10,000 के आसपास आपका खर्चा हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है, अगर मानो आपने बेल ले लिया, केस चला गया कोर्ट में जाके वो कोर्ट में वहाँ पर बोलेगा लोक अदालत ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, लोक अदालत ट्रांसफ़र करने पर क्या होगा आप लोगों को बता दूं। जब तक आप लोगों ने देखा होगा, जब आपके पास से कोई भी कोर्ट का समन आया है, वो लोक अदालत जो भी डेट होता है उसी के नज़दीकी डेट में है जो भी आप लोगों को बुलाया जाता है। क्योंकि जो भी डेट होगा उसके बाद वाले डेट में लोक अदालत का डेट होगा, लोक अदालत में आप लोगों को भेजेगा और वहाँ पर सेटलमेंट होगा। कंपनी नहीं चाहता है कि आप लोक अदालत में पहुँचो। ठीक है, लोक अदालत एक ऐसा कोर्ट है जहाँ पर सेटलमेंट किया जाता है, केस सब कुछ सेटलमेंट होता है। ठीक है,
तो सेटलमेंट अगर होगा तो लोक अदालत में जाने पर यहाँ पर इन लोगों का नुकसान किस तरीके से होगा, 1 लाख का लोन आप लोग कितने में सेटलमेंट कर सकते हो, 20,000 में सेटलमेंट कर सकते हो। इतना जो है वहाँ पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि केस ऑलरेडी कोर्ट में है। अगर कोर्ट में चलेगा कितने साल तक चलेगा, 20 साल भी चल सकता है, 30 साल भी चल सकता है। तो सेटलमेंट अगर करने के लिए यहाँ पर ऑफर देगा तो 20,000 में वो लोग राजी होगा ही। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि पहले ही आप लोगों को डरा देते हैं और आप लोगों से बात कर लेते हैं, बोलेगा कि आपको इतना पेमेंट करना होगा। लेकिन आप बेवकूफ़ की तरह आप वहाँ पर इतने जल्दी पेमेंट मत करिए। आपको अगर लग रहा है कि आपको वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कोर्ट के डेट में जाइए। वहाँ पर आप लोगों को लोक अदालत में ट्रांसफ़र करेगा 100%। जितने भी मैंने केसेस देखा है वो सभी लोक अदालत में ट्रांसफ़र हुआ है और लोक अदालत में जाके आपको 90% डिस्काउंट मिलेगा। 80 to 90% डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। 80% to 90% डिस्काउंट मिलेगा। 100 मैं आप लोगों को गारंटी 100% दे रहा हूँ कि इतने परसेंटेज में आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अगर लोक अदालत में एक बार सेटलमेंट हो जाता है ना, आप लोग इससे निकल जाओगे, कोई भी परेशानी आप लोगों को होगा नहीं। 10-20 हज़ार आप लोग किसी तरीके से आप इंतजाम करके आप वहाँ पर पेमेंट कर दोगे, 1 लाख का जो भी है झंझट आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग समझ जाओगे, आप लोगों को यहाँ से कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है इन फ्यूचर। तो दोस्तों यहाँ पर आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपने होम क्रेडिट से लोन लिया है और अगर समन आ जाता है सेक्शन 25 का, ठीक है, कोर्ट से समन आता है, जो कि कोर्ट का मोहर वगैरह सील वगैरह लगा होगा, देखिएगा कौन से कोर्ट का आ रहा है, 15 कोड इस तरीके का नाम लिखा होगा, CJM लिखा होगा, इस तरीके का नाम लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा, कौन सा कंपनी भी आया है, मतलब वर्सेस इस तरीके का लिखा होगा, कोर्ट में जाने के लिए डेट भी बोला जाएगा। तो वो अगर होगा देखिएगा, तो वहाँ पर इग्नोर मत करिए उसको, क्योंकि कोर्ट का चीज़ है। तो कोर्ट का ये चीज़ अगर आप इग्नोर करोगे तो दिक्कत आप लोगों को होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि अगर एक बार इग्नोर कर दोगे तो बाद में जो है वारंटी शो हो जाएगा। वारंटी शो होगा तो दिक्कत आपको ही होगा, खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा, शायद आपको 14 दिन के लिए अंदर भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग इग्नोर मत करिए, जाइए वहाँ पर। आप लोगों को डरना नहीं है, डरोगे जितना उतना वो लोग डराएगा। आप लोग चले जाएंगे तो वो लोग सेटलमेंट खुद से ही आप लोगों को दे देगा ऑफर, ठीक है। इससे बाद में आप लोगों को डिटेल वाइज समझाऊंगा, कल वीडियो लाऊंगा, बहुत एकदम डिटेल वाइज समझाऊंगा, क्योंकि बहुत चीज़ें जो है मेरा हाथ लगा है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो वो चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा कल के लिए। आप लोग वेट करिए थोड़ा। ये वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन पर जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।